दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के एक ऐसे ऐतिहासिक मैच की जो कि 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक के बाद खेला जा रहा था। दोनों टीमें इस मैच को एक मैच की तरह ना लेकर एक जंग के रूप में देख रही थी। यह एक मैच ना होकर एक जंग की तरह था, क्योंकि पार्लियामेंट के अटैक के बाद भारतीय लोगों में काफ़ी गुस्सा पड़ा था। और ये वही मैच है दोस्तों जिसमें शोएब अख्तर को सचिन तेंदुलकर ने उनकी औकात दिखा दी थी और शुरू हुई थी दोनों में एक नई राइवलरी की कहानी। इस मैच से पहले सचिन तेंदुलकर पूरी तरह से दर्द में करा रहे थे, क्योंकि वह फिट नहीं थे और वह इस मैच के बाद पूरे 12 दिनों तक सोए नहीं थे। भारत के लोगों को इस मैच का इंतज़ार बड़ी बेसब्री के साथ हो रहा था और मैदान पूरी तरह से भर चुके थे। आखिर वो दिन आ गया था। तारीख थी 1 मार्च 2003। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी थी। अब दोनों टीमें मैदान पर आ चुकी थी और हाथ मिलाते हुए टॉस के लिए जा रही थी। जिस टॉस को पाकिस्तान की टीम ने जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। पाकिस्तान की ओर से उसके दोनों ओपनर बल्लेबाज सईद अनवर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर तौफीक उमर मैदान पर आ चुके थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरू के 10 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की और बिना ज़्यादा कोई जोखिम उठाए अच्छे रन बटोरे। पाकिस्तान की टीम का स्कोर शुरुआत के 10 ओवर में बिना विकेट खोए 58 रन हो चुका था, लेकिन 11वीं ओवर की अंतिम गेंद में भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने तौफीक उमर को पवेलियन भेज दिया था। आउट होने से पहले तौफीक 33 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बना गए थे। और इसके बाद मैदान पर आते हैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के मैदान पर आते ही भारतीय गेंदबाजों की ज़ोरदार धुलाई शुरू हो गई थी। सईद अनवर ने तो भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान दूसरी ओर से अपने विकेट्स खो रहा था। लेकिन विकेट के गिरने का अनवर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह लगातार अपने शॉट्स खेले जा रहे थे तथा भारतीय गेंदबाजों को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। इसी चौके के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया था और उसके बाद 171 के स्कोर पर यह विकेट जाता है, लेकिन अनवर फिर भी नहीं रुकते। वो गेंदों को लगातार बाउंड्री के पार भेजते रहते हैं और वो हर गेंद पे लगभग चौका या छक्का मारने की कोशिश करते हैं। इसी सिंगल के साथ अनवर ने अपना सैकड़ा भी पूरा कर दिया होता है और वो एक अलग ही लय में भारतीय गेंदबाजों की धुलाई कर रहे होते हैं। अनवर की शानदार बैटिंग के कारण पाकिस्तानी टीम का स्कोर मात्र 40 ओवर में ही 200 पार जा चुका था, लेकिन तभी आशीष नेहरा की एक शानदार यॉर्कर ने सईद अनवर को आउट कर दिया था। अनवर को आउट करने के बाद तो मानो भारतीय गेंदबाजों में एक नई ऊर्जा आ गई थी। वो लगातार पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की ओर भेज रहे थे। लेकिन इस मैच की सबसे रोमांचक गेंद 49वें ओवर की पहली गेंद थी, जो कि जहीर खान ने सीधा राशिद के सर पर बाउंसर मारी थी। इसके बाद यह मैच कुछ और ही रुख बदल लेता है। जहीर खान की यह गेंद इस मैच का माहौल ही गर्म कर देती है। अब यह मैच एक मैच ना रहकर एक जंग की तरह हो जाता है। पाकिस्तान जैसे तैसे बैटिंग करते हुए पूरे 50 ओवर में भारत के सामने 7 विकेट के नुकसान पर 273 रन खड़े कर देता है। यह स्कोर भारत के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, क्योंकि भारत ने आज तक वर्ल्ड कप में सिर्फ 222 रन ही चेज किए थे और सामने शोएब अख्तर जैसे घातक गेंदबाज थे जो कि 150 की स्पीड से गेंदबाजी करते थे। इस मैच में पाकिस्तान की ओर से जिन बल्लेबाजों ने भी शानदार बल्लेबाजी की, ये रहा उनका स्कोर कार्ड। जो बदले की आग भारतीय फैंस के दिल में इस मैच के शुरू होने से पहले थी, वह अब धीरे धीरे दबने लगी थी, क्योंकि भारतीय फैंस जानते थे कि यह लक्ष्य एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि वर्ल्ड कप में आज तक मात्र 2 बार ही इतना बड़ा लक्ष्य चेज हो पाया था और पाकिस्तान की धारदार गेंदबाजी के सामने तो यह लक्ष्य और भी बड़ा नजर आ रहा था। और पाकिस्तान के गेंदबाज यह भी जानते थे
कि भारतीय बल्लेबाजी में ज़्यादा गहराई नहीं है, उन्हें सिर्फ सचिन का विकेट लेना है और वह यह मैच आसानी से जीत जाएंगे। अब ये मैच भारत और पाकिस्तान के बीच ना होकर पाकिस्तान और सचिन के बीच होने वाला था। सचिन भी यह अच्छी तरह से जानते थे कि सारी जिम्मेवारी मात्र उनके कंधों पर है। वीरेंद्र सहवाग के साथ पारी की शुरुआत करने खुद आते हैं। सभी को लग रहा था कि भारतीय टीम भी पाकिस्तान की तरह सदी हुई शुरुआत करेगी, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा भारतीय टीम ने पहले ओवर में ही 9 रन बना दिए थे और दूसरे ओवर में तो इतिहास बनने वाला था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दूसरा ओवर करने पाकिस्तान के तेज तर्रार गेंदबाज शोएब अख्तर खुद आए थे और वह बार बार वीरेंद्र सहवाग को हुक मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें कहा कि वह सचिन को बाउंसर डाले तो वह उन्हें हुक ज़रूर मारेंगे। तो हुआ ऐसा ही। शोएब ने सचिन तेंदुलकर को जैसे ही बाउंसर लगाया तो सचिन ने उन्हें एक शानदार अपरकट मार दिया, जो कि सीधा बाउंड्री के पार 6 रन के लिए गया और जिसे लोग आज भी याद रखते हैं। इसी छक्के के साथ सचिन ने शोएब अख्तर के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। ऐसी बल्लेबाजी देखकर भारतीय कप्तान भी हैरान हो रहे थे। भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। सचिन ने शोएब के इस ओवर में पूरे 18 रन निकाल दिए थे और उन्होंने शोएब को बता दिया था कि कौन बेटा है और कौन बाप है। यह तो बस शुरुआत थी। सचिन ने तो इसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर दी थी। वो जो भी गेंदबाज आता उसे बाउंड्री के पार ही भेजते। भारतीय टीम का स्कोर मात्र 5 ओवर में ही 50 रन के पार जा चुका, लेकिन इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पे वकार ने सहवाग को आउट कर दिया था। इसके अगले गेंद पे ही उन्होंने भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को भी पवेलियन भेज दिया था। भारत को लगातार 2 गेंदों पे 2 झटके लग चुके थे, लेकिन सचिन पर इन विकेटों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। वह लगातार पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और गेंद को लगातार बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे, लेकिन डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम के कारण सचिन मैदान पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। वह सारे दर्द को भूलकर मैदान पर दोबारा से खड़े होते हैं और पाकिस्तानी गेंदबाजी की फिर से धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। सचिन की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तानी गेंदबाजों में खौफ छा जाता है और मात्र भारतीय टीम का स्कोर 21 ओवर में ही 150 पार चला जाता है और सचिन का बल्ला अभी भी आग उगल रहा था। जो भी पाकिस्तान का गेंदबाज गेंदबाजी करने आ रहा था, सचिन उसे बाउंड्री के पार भेज रहे थे। सचिन के साथ राहुल द्रविड़ ने भी इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की और दोनों ने भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति पर पहुंचा दिया था, लेकिन 27वां ओवर डालने आए शोएब अख्तर ने सचिन को 27 ओवर की चौथी गेंद पे ही आउट कर दिया था। लेकिन आउट होने से पहले सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी थी। वह मात्र 75 गेंदों पे ही 98 रन बनाकर आउट हुए। सचिन ने शानदार 130 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। सचिन के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था और भारतीय प्रशंसकों को लग रहा था कि अब यह मैच उनके हाथ से निकल गया है। लेकिन सचिन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया और वह राहुल द्रविड़ के साथ संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी हुई और भारतीय टीम का स्कोर मात्र 33 ओवर में ही 200 पार चला गया। युवराज सिंह के लगाए गए इस चौके के साथ ही भारत का स्कोर मात्र 42 ओवर में ही 250 के पार भी चला गया। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार चौके छक्के लगाए। ऐसा लग रहा था मानो दोनों बल्लेबाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों का काल बनकर सामने आए हैं। युवराज सिंह पर रनों का भूत सवार था। वो पाकिस्तानी गेंदबाजों को बाउंड्री के चारों तरफ नचा रहे थे और अपनी शानदार बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल भी जीत रहे थे और इसी सिंगल के साथ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला 50 भी पूरा कर दिया था। भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट की दुनिया में एक सनसनी फैल गई थी और जिन भी पाकिस्तानी दर्शकों और पाकिस्तानी प्लेयर्स को यह लग रहा था कि भारतीय टीम कभी भी पाकिस्तान को नहीं हरा सकती, उनके मुंह पे भारतीय टीम ने एक तमाचा दे दिया था और भारतीय दर्शक गर्व के साथ और मानो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ने हमले का पूरा बदला ले लिया है। राहुल द्रविड़ के इसी चौके के साथ उन्होंने अपना 50 भी पूरा किया और भारतीय टीम को भी 6 विकेट से जीत मिल गई। भारतीय टीम ने इतना बड़ा लक्ष्य चेस करते हुए दुनिया को अपनी बल्लेबाजी की ताकत का मुजाहिरा पेश कर दिया था।
जो भारतीय टीम आज तक 222 से ज़्यादा रन चेज नहीं कर पाई थी, उन्होंने पाकिस्तान की जैसी मजबूत गेंदबाजी के सामने 273 रनों का स्कोर चेज कर दिया। इस मैच को हमेशा ही लेजेंड सचिन तेंदुलकर के लिए याद रखा जाएगा, जिन्होंने देश को प्राथमिकता देते हुए अपने दर्द को भूलकर शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए अपने देश और अपनी टीम को एक शानदार जीत तक पहुंचाया।